धन के देवता मेज से आम कूड़ा चुरा रहे थे। हाल ही में एक अजनबी ने मेज पर पड़े एक सुअर को गिरा दिया और आग तेजी से फैल गई। इमारत में मौजूद सभी लोग दहशत में भाग गए। भीषण आग पर धन की देवी की मूर्ति को भी यकीन नहीं हुआ। उसने उसे तुरंत जमीन में पटक दिया और जैसे ही वह आग बुझाने वाली थी, उसे पता चला कि उसकी शक्ति लुप्त हो गई है। वह तुरंत एक कामुक स्त्री बन गई। तभी एक तराजू गिरा जिससे वह जमीन पर गिर गई। चाय किसानों के देवता ने किसी को घायल होते देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के धन की देवी को बचाने के लिए लौट आए। वह पहली नजर में ही उस सुंदर पुरुष से प्रेम करने लगे। तब से एक मोटी अटूट डोर ने उन्हें एक साथ बांध दिया। अपनी शक्ति से वंचित वह कामुक दुनिया में ही रही और देवता की पत्नी बन गई। देवता ने उससे यह भी वादा किया कि वह उसका कभी बदला नहीं लेगा। अगर तुम मेरा बदला नहीं लोगी तो मैं तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा और मुझे अंतहीन दंड भुगतना पड़ेगा। अगर तुम मुझे वापस ला भी दोगे तो भी तुम्हारा चेहरा बिखर जाएगा। 3 मुश्किलों भरी जिंदगी। अगले 10 साल तक वे प्यार से रहे और उनका एक परिवार था। धन की देवी की मदद से देवता एक छोटे से चाय किसान से पूरे इलाके के सबसे बड़े चाय उत्पादक बन गए। वे अपनी पुरानी फूस की झोपड़ी से शहर के एक आलीशान घर में भी रहने लगे। परिवार भी बढ़ता गया। उस स्त्री को लगा कि उनका प्यार हमेशा के लिए रहेगा। कुछ ही समय बाद देवता एक सरोगेट माँ को वापस ले आए। उन्होंने न केवल उससे शादी करने की अपनी मंशा जाहिर की, बल्कि यह भी घोषणा की कि वह उसे अपनी उपपत्नी बनाएंगे। वह स्त्री 10 सालों से गर्भवती नहीं हुई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह स्त्री एक दिव्य प्राणी है। वह बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे, इसलिए उसने तुरंत देवता से पूछा। उन्होंने उसे गर्भधारण न करने के लिए कहा था और देवता ने उससे वादा किया था कि वह उसके साथ रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई संतान न हो। वह अपना वादा इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते थे? स्त्री ऐसी मानसिक स्थिति में थी कि पैंग चाओ चाओ सचमुच हतप्रभ रह गया। यहाँ तक कि पुरुषों के बिस्तर की संस्कृति पर भी विश्वास किया जाता था। उसने उससे यह भी कहा कि वह उसे बताए कि जिस जगह पर वह चल रहा है वह एक डबल बेडरूम, केवल वही परमेश्वर के परिवार के लिए इस रिश्ते को जारी रख सकती थी। वेणियान की स्त्री को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी कुंडली में एक ऐसे व्यक्ति का नाम देखा था जिसका कोई संतान मंदिर नहीं था। अब संतान मंदिर कैसे हो सकता है? इसलिए उसने तुरंत जांच के लिए दिव्य कनेक्शन खोला। उसने पाया कि नया व्यवसाय वास्तव में एक पानी उबालने वाली मशीन थी जो सौभाग्य और बर्बादी लाने में माहिर थी। ये इतना शक्तिशाली इसलिए हो गया था क्योंकि इसने उसके अपने रहस्य चुरा लिए थे। लेकिन उसने परमेश्वर को सच नहीं बताया। इसके बजाय उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या उसे वह व्यवसाय याद है जिसका उसने उससे पहले वादा किया था। और यह कमीना अपनी सफलता को बहुत पहले ही भूल चुका था। उसने यह भी कहा कि अब उसके पास जो कुछ भी है वह उसकी अपनी मेहनत से कमाया है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वेणियान की स्त्री ने उसे सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय उसने उससे कहा कि चूंकि उसने वादा किया था इसलिए उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आज से उसे सब कुछ याद आ गया। प्रशिक्षण समूह और आप हवा में उड़ गए। उस बदमाश को न केवल उस महिला की बात पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसने यह भी सोचा कि वह उसका सम्मान कर रही है। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे उसके कपड़े और हाथ उतारकर नए प्रबंधक के पास भेज दें। उसको पता भी नहीं था कि उनके कार्यों ने एक रहस्य उजागर कर दिया था। निश्चित रूप से जिन नौकरों ने उसे धमकाया था उनके हाथों पर लाल धब्बे थे। बदमाश ने डायन होने का नाटक किया, लेकिन महिला ने उसे बताया कि उन तीनों के पास एक रहस्य है। उन्होंने यह सब खुद पर लादा है। जब वे असमंजस में थी तभी चूहे की आत्मा ने कहा कि यह एक जादुई मंत्र है और उनके हाथों के लाल धब्बे ठीक कर दिए। इससे सभी ने तुरंत उसे भगवान मान लिया। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। सू को पता भी नहीं था कि चूहे की आत्मा ने पहले ही उनका सारा भाग्य छीन लिया था। निश्चित रूप से 1-2 महिलाओं को पता चला कि वे सभी घायल हो गई थी। उन्होंने सोचा कि चूहे